सत्य वस्तु कौन है? जो मेरे साथ जाने वाली है। मेरा साथी कौन है? जिस दिन हम ये विचार करना शुरू हो जाएंगे उस दिन समझ लेना कि परमात्मा की आपके ऊपर कृपा होगी। सत्य विचार आपको जब तक नहीं आता, जब तक ये संत की कृपा नहीं होती, जिसकी संगत आप संत की संगत करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो जीवन में सुधार होगा। हमारे पास बची कुछ पूंजी क्या है? ये जीवन है, ये मानव शरीर है, ये श्वास है। अगर ये हमारा शरीर नहीं रहेगा, ये श्वास नहीं रहेगा, तो इसके सिवा हमारे पास पूंजी क्या है? ये मानव शरीर होते होते, इस श्वास के रहते रहते हमने इस बात की खोज करनी है कि मेरा साथी है कौन। जिस तरह वाल्मीकि जी थे, बताया जाता है कि वह डाकू थे, रास्ते में लूट लिया करते, बड़े लूटे उन्होंने, बड़ी ठगी करी। एक दिन सप्तऋषियों का वहां पर आना हो गया, नारदमुनि भी थे उसके अंदर, और वो जंगल में लुके भी थे। घेर लिए, नूला जो भी ले रहे हो अभी निकाल दो, जो कुछ ले रहे हो नहीं जानता मारा। वो तो महात्मा थे, महापुरुष थे, उन्होंने उनके पास क्या था? माया का कोई लोग खाए नहीं, को तुम्बा खड़ताल थी पाले। नूला भगत मार तो रखे है, ना सोना ना चांदी, मार पर राम नाम के गीत गाया गया, ये ले ले भाई। नूला जी कोई अनमोल चीज दो, नूला हमारे लिए तो अनमोल है भाई, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। ना कोई गले में चैन पहन दे, ना कोई गुट्ठी पहन दे। फिर बोला भाई तू यो काम तू छेड़ रहे है, चोरी ठगी वाला, बदमाशी वाला। नूला से मेरा गुजारा होता है, मैं मेरे बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। नूला भाई काम तो तू और भी कर सके, तो ये जरूरी है। नूला नहीं महाराज, यो काम बढ़िया है। नूला तो पाप की श्रेणी में आता है, बोले जी इसमें क्यों उड़ रहा है? नूला ये पाप है। और नूला इस पाप का दंड धर्मराज तेरे को देगा, नरक में डाल देगा और रोएगा इन दिनों में। तेरे को आज तक कोई समझाने वाला नहीं मिला। नूला जी पाप का तो मैंने बेरा नहीं था, पाप क्यों है और भोगना भी पड़ा, इसका भी नहीं ज्ञान था। नूला फिर महाराज जिस खातर मैं पाप करना रहा हूँ, वो परिवार तो साझेदार बनेगा मेरा पाप में। नूला भैया बात में क्यों कर कह दे, तुम तो पूछ के या तेरे माँ बाप है, तेरी घराड़ी है, तेरे बच्चे हैं, उनसे पूछ का। अगर मैं तेरे साझेदार बनते हो तो फिर आगे बात करेंगे। नूला महाराज जी आप भी बड़े सियाने हो, मैं तो अपने बच्चे ने पूछने चला जाऊं, इधर था हम भाग जाइए, हम नहीं है इतनी कटोया है के। नूला भगत तेरा ना समझ मानती हो बात, तो हमने अड़ पेटे का बांध दिया। और आगे तुम्हें खोल ली, मारा बस का तो खोल लगी, पेटे का बांध गया और जाकर कहने लगा। पहले तो अपनी माँ के पास गया। नू बोली बेटा तू आज खाली कैसे आया? तो कि मैं लिया करता। नूला माँ एक बात पूछने खातर आया, हम बता दे। उसका बाबू भी उड़े बेचारा। नूला ये माता, मैं जो चोरी ठगी करूं हूँ, लोगा न लुटता फिरूं हूँ, ये जो मेरे सर के ऊपर भार चढ़ना रहा, पाप कमाई मेरे कट्ठी हो नागरी, और आपके लिए ले आऊं मैं, आपकी सेवा के लिए। जब मेरे को धर्मराज दंड देगा, जब ताते चिमटे करके मेरी खाल पाड़ी जाएगी, आप भी थोड़ा बहुत हिस्सेदार बनोगे। न बोले बेटा हमने कोई जिम्मेवारी नहीं इस बात की, हमने तेरा पालन पोषण कराया, तो इतना बड़ा कर दिया, ब्याह था दिया, एक तेरी जिम्मेवारी बनती है हमारी सेवा करना। भाई तू चोरी ठगी करके लिया कि मैं करके लिया, हमने इस बात का कोई मतलब नहीं। और पाप के हिस्सेदार हम क्यों बनाएंगे भाई? हम क्यों आतना चोरी करें? उनकी तरफ से भी आप खड़े हो गए। फिर घराड़ी तो रह गया। नूले भगवान तू तो 7 फेरे लेकर ही है, 7 जन्म की मेरी साथी है। जो मैं धन कमा रहा हूँ चोरी ठगी से, थोड़ा बहुत हिस्सेदार तो तू भी बनती होगी। नूले मन्ना भी कोई बेरा नहीं, मैं तो तेरे घराली की लिया के दे देगा, तेरे खातर बना देंगे, या तेरी जिम्मेवारी है, मन तो तू ले क्या रहा है? आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है, आपने भोगना पड़ेगा, हमने भोगा। क्या तो ईमानदारी से कमा लिया, हमको समझता। तो जब ये सारे परिवारों को देखा, बैठ कर रोया, क्यों सारा बोझ मेरे ऊपर,
किसी ने भी माड़ा भी हूँ छोटा झूठा भी हमारा नहीं भरया, एकदम अंदर की तरफ लगाया। अपने जो जो गलतियां कर रखी थी, जितने जीव दुखी कर रखे थे, वो आख्या का फिल्म चलने लगी। घबरा गया देख के, इतना पाप इकट्ठा हो गया कि अब क्या गुजारा हो, ये तो जीव ने नरक में जाएगा। इस बात का निवारण कौन करे, इस बात का निर्णय कौन करे कि मेरे साथ आगे क्या हो। जाकर ऋषियों के पास गया, नारद मुनि का पाया पड़ गया। बोले महापुरुषों, हे संतो, आपने जो इतना ज्ञान सुनाया है तो बचन की विधि बताओ। नूला तो गया था घर, ऋषि गया था, के बोले तेरे घर के, बोले सारे आपके घर के। न बोला भाई खरी अगली सुना के जी माई तेरे, न बोला जी वो तो मेरे पास होगा कोई, तो मैं समझ गया मेरे के साथ इतना होगा। ऐसी कोई विधि बताओ जिससे मेरा यो पाप कर्म कट जाए। न बोला वे राम नाम का सेवन करया कर, भक्ति कर ले, परमात्मा के अंदर ही ताकत है तेरे पापों को खत्म करने की। अरे भाई, राम नाम के जपने से, परमात्मा की भक्ति करने से जीव के जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। भक्ति कर भाई तू। वो सुना के चले गए थे सुन राम राम का मंत्र, लेकिन इतने पाप कर रखे थे कि सीधा जुबान पर नहीं आया, मरिया मरिया कहने लगे। मरे मरे की आवाज आई, बहुत पूछा करी, बैठे बैठे का दिमाग चढ़ गया। कहे हैं संत महात्मा 12 साल में आके संभालिया संतों ने। बोला तू तो क्या नु है, अगर महाराज मैं तो आपका दिया नाम जप रहा हूँ। नोला क्यों कर जप रहा है? न बोला जी मरिया मरिया। नोला मरे मरे में जब तूने इतना सुरत चढ़ा ली, उस परमात्मा से लो लगा ली, अगर जब तेरा सिद्ध आ जाता तो मेरा नहीं क्या कर दिंदा भाई। तो जब वो पापों का बोझ हमारे सर से हल्का होगा तो परमात्मा का नाम, उसकी भक्ति प्यारी लगनी शुरू हो जाएगी। सत्संग कितना अच्छा लगेगा जिसको परमात्मा से प्रेम है। जो परमात्मा का चोर है, परमात्मा का दोषी है, उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता, संतों की वाणी अच्छी नहीं लगती उसको। चोर ने चोर कार पुलिस का बैर है, पुलिस की बात टूटू की बात सुनिए, चोरा ने भजना है। तो अंदर में कोई पाप मत रखो, अंदर में कोई कपट मत रखो, आपको किसी चीज का कोई भय नहीं। परमात्मा आपके साथ खड़ा है, बेईमाने में ना रहना, झूठ के साथ मत लगना, सत्य के साथ रहना, संतों का संग करना। आपके अंदर अपने आप मालिक की कृपा हो जाएगी, आपको परमात्मा का नाम प्यारा लगना शुरू हो जाएगा। जब तक आपको परमात्मा का नाम प्यारा नहीं लगता तो समझ लेना कि अभी तक कर्मों का बोझ। तो संतों ने कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जितने पग धरणी धरे कोटि यज्ञ समान। जो करोड़ों यज्ञ करके जो फल मिलता है, आप संतों से ले सकते हो, बैठ के दर्शन में ही पूर्ण हो जाता है। आज हम बैठे हैं, सभी संत महात्मा आए हैं, इनके दर्शन से ही परमात्मा याद आता है, ऐसे याद नहीं आता। चाहे दुख में याद करा, कोई दुख दर्द हो जगह नहीं, फिर कहेंगे भगवान देखिए कि ऊपर बन गई मार के लिए। जब याद करेंगे खुशी में फूले फूले हंडेगा, कुछ नहीं याद आता। राम नाम की भक्ति किसी बिरले को याद आती है, दिन रात वो उसकी लगन में रहता है। तो आज हम इकट्ठे हो रहे हैं तो परमात्मा की कृपा है, उस गुरु महाराज की दया है कि भक्ता के राम नाम की याद आई, सत्संग की याद आई, और आपा बुला लिए सारे हैं। कितनी दया मेरे हुई, हमारा भी भाग के कि आपस में दर्शन हुए और परमात्मा की चर्चा सुनने को मिले। तो साथ संगत मेरा कहने का मतलब यही था कि आप विचार करें आपके साथ जाने वाली चीज क्या है। ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, आपके साथ शुभ कर्म जाएंगे, और हम खोटे कर्म करें वो भी पंडा नहीं छोटा, जन्म जन्म तक साथ रहते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो बुराई अपने आप कट जाएगी। तो इसलिए आज सत्संग में बैठे यहाँ और मालिक का गुणगान कर रहे हैं। अंदर में जय हमारा कोई छल छिद्र कपट होगा तो गुरु महाराज की कृपा से तो देंगे।